एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे क़यामत के दिन मेरी शफाअत मिलेगी। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हदीस पाक में कितना प्यारा अमल सुना कि जो शख्स सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसे बरोज़े क़यामत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत मिलेगी। अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रबी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरतुल आली इमरान की चंद आयतों की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलइन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम औ कुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि रबी भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में पारा 4 सूरह आल इमरान की 2 आयत नंबर 157 और 158 की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें तर्जुमा कंजुल इरफान से इस 2 आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम सूरह आले इमरान आयत नंबर 157 एंड 158 की तिलावत की गई। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और बेशक अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत
اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سنا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ جی عزیر بھائی۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اذان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ یا رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ سرور کہوں کہ مالک مولا تو تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا تو تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا تو تجھے۔ غنی لکھا گلے باغ، غنی لکھا گلے باغ، غنی لکھا گلے زیبا بہو تجھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں۔ اس شمع جو کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ یا رب رسول مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ عالم
अफसाना बन के जाओ कि यार का अफसाना बन के जाओ और अब हसरतों का और अब हसरतों का नजराना बन के जाओ और अब हसरतों का नजराना बन के जाओ लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूद तारी लब पर दुरूद जारी दिल पर सुरूद तारी अब हकीकतों का अफसाना बन के जाओ अपने हकीकतों का अफसाना बन के जाओ बेगज़ात जब आलम समझेगा क्या ज़माना बेगज़ात जब आलम समझेगा क्या ज़माना दीवाना बन के जाओ दीवाना बन के जाओ यार मदीना मस्ताना बन के जाओ शमाए दो जहां का परवाना बन के जाओ माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा वाली टीम कौन सी है? टीम भाई टीम में से सबको बोलने की इजाजत है, टीम और उल्टा वाली टीम कौन सी है? टीम टीम बी की आवाज कुछ कम है, टीम बी वाले भाई। मेरी उल्टा वाली टीम कौन सी है? टीम तो आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? चले जी, तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन हैं, भाई का नाम क्या है? माइक दीजिए इनको। गुलाम मुस्तफा। तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है गुलाम मुस्तफा भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है ज़ैनुल आबिदीन भाई। सुभान अल्लाह। जी, टीम ए के कैप्टन है गुलाम मुस्तफा भाई, टीम बी के कैप्टन है ज़ैनुल आबिदीन भाई। गुलाम मुस्तफा भाई और ज़ैनुल आबिदीन भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे। आपने पहले से बच्चे को सेलेक्ट भी करके रखना है और उनका नाम भी मालूम करके रखना है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। टीम बी की आवाज कम है, ऐसा ना हो तैयारी भी कम हो, टीम ए वाले आज जीत जाएं। टीम बी वालों ने कॉन्फिडेंस भी लाना है अपने अंदर, आवाज भी लानी है और तैयारी भी अच्छी रखनी है। जी भाई, गुलाम मुस्तफा भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अनस। अनस भाई, तो आपकी टीम से आ रहे हैं अनस भाई। चले भाई, अनस भाई को माइक दीजिए, अनस भाई आगे आ जाइए। ज़ैनुल आबिदीन भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अफ़ान भाई। अफ़ान भाई, कौन है भाई अफ़ान भाई? चले भाई अफ़ान भाई को ही माइक दीजिए। अफ़ान भाई कोई भी चीज लेंगे देंगे, कौन से हाथ से देंगे अफ़ान भाई? सीधे हाथ से। कौन से हाथ से? सीधे हाथ से। चलें आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। सबसे पहले तो आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से आए हमारे अनस भाई और टीम बी से आए अफ़ान भाई। अनस भाई रेडी हैं आप? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें भाई, हमारे अनस भाई रेडी हैं और अनस भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले अनस भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप के पास चले जाएं। आइए देखते हैं कि अनस भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 मदीना। 3 5
जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अनस भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे अनस भाई के लिए 2 नंबर एनवलप में क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के वक्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, आपने हमें इसका बताना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारी टीम ए के अनस भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अनस भाई के सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। देखते हैं कि अनस भाई कौन सा नंबर बना रहे हैं। तकरीबन माशाअल्लाहुल करीम। चले भाई अनस भाई बना लिया जी कौन सा नंबर बना है? 6 जी 6 नंबर बना है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा हज़रत बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के वक्त नबी पाक की उम्र मुबारक 6 साल थी। जी ऐसा ही है जी 6 साल। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाहुल करीम, हमारे अनस भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अफ़ान भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी चलें भाई, हमारे अफ़ान भाई रेडी हैं। अफ़ान भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अफ़ान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अफ़ान भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में हमारे अफ़ान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। सवाल है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल किए गए? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल किए गए, आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि हमारे अफ़ान भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अफ़ान भाई का भी सही जवाब इनकी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देगा और गलत जवाब इनकी टीम को कोई पॉइंट नहीं दिलाएगा। अफ़ान भाई ने जल्दी जल्दी भी बनाना है और सही भी बनाना है। जी अल्लाह पाक के नबी हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह पाक की जानिब से कितने सहीफे नाजिल किए गए। माशाअल्लाह, तकरीबन नंबर बन गए है। जी भाई, कौन सा नंबर बना है? 50। यानी अल्लाह पाक के नबी हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह पाक की जानिब से 50 सहीफे नाजिल किए गए। जी जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो माशाअल्लाहुल करीम, हमारे अफ़ान भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। माशाअल्लाहुल करीम, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे कुछ सवालात करने का तरीकाकार ये होगा कि पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा। मैं बताऊंगा जवाब सही है या नहीं, उसके बाद दूसरा सवाल होगा। इसी तरह टीम ए वालों से 6 सवाल होंगे, फिर टीम बी वालों से 6 सवाल होंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। जी हाँ, पिछले सेगमेंट में माइनस नहीं हो रहे थे, लेकिन इस सेगमेंट से माइनस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टीम ए से कौन आएगा? गुलाम मुस्तफा भाई माइक में बताएंगे ना? मैं खुद आ रहा हूँ। आप खुद आएंगे तो आप अपना नाम बताएंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा मुनासिब गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा भाई आएंगे। चले भाई, गुलाम मुस्तफा भाई आ जाइए। अब मुझे यकीन है कि अगर ज़ैनुल आबिदीन भाई खुद भी आ रहे होंगे ना तो मैं नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। जी भाई, ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनुल आबिदीन आएंगे, देख रहे हैं माशाल्लाह। चलें भाई, तशरीफ ले आए। हमारी टीम ए से टीम ए के कैप्टन हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई आ चुके हैं और टीम बी से टीम बी के कैप्टन हमारे ज़ैनुल आबिदीन भाई आ चुके हैं। दोनों कैप्टन्स के दरमियान है मुकाबला। अब देखते हैं कि कौन से कैप्टन अपनी टीम को ज़्यादा पॉइंट्स दिलवाएंगे, कौन से कैप्टन अपनी टीम के पॉइंट्स माइनस करवाएंगे। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लेंगे। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई रेडी हैं आप? अब माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक पास ही रखिएगा। आपसे मैं सवालात का आगाज़ करने लगा हूँ। 3 सेकंड का जवाब देने के लिए टाइम होगा। अगर आपने उसके अंदर जवाब नहीं दिया तो हम आपके जवाब को गलत मान लेंगे, यानी आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। करूँ सवालात का आगाज़? जी
چلے بھائی ہمارے ٹیم اے کے کیپٹن غلام مصطفیٰ بھائی کے لیے میرا پہلا سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے دنوں تک مسلسل سفر کرتی رہی؟ تقریباً 150 دن. چلے بھائی صحیح جواب. دوسرا سوال ہے تقریباً کتنے ہزار سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے آب زمزم جاری ہوا تھا؟ 5000. صحیح جواب. حدیث پاک کے مطابق جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے کتنی میل دور ہو جاتا ہے؟ 1 میل. 1 میل. صحیح جواب. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7. صحیح جواب. ہمارا پیارا اسلامی ملک پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست. صحیح جواب. قرات نماز کا کون سا فرض ہے؟ تیسرا. صحیح جواب. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے کے کیپٹن غلام مصطفیٰ بھائی سے 6 سوالات ہوئے اور غلام مصطفیٰ بھائی نے کوئی بھی غلطی نہیں کی اور غلام مصطفیٰ بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لی ہے 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ الکریم. اللہ پاک آپ کو برکت دے. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی زین العابدین بھائی ریڈی؟ جی. کروں سوالات کا آغاز؟ مائک اب پاس ہی رکھیے گا، دور نہیں کیجیے گا. آپ کے لیے میرا پہلا سوال ہے نمبرنگ کے حساب سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ 8ویں مہینے میں. صحیح جواب. شب معراج سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. صحیح جواب. شہادت کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 56 سال 5 ماہ 5 دن. صحیح جواب. محرم شریف کی کس تاریخ کو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے؟ 10. صحیح جواب. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا وصال کتنے سال کی عمر میں ہوا؟ ٹائم اپ. شب برات سال میں کتنی بار آتی ہے؟ 1 بار. صحیح جواب. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ٹیم بی کے کیپٹن زین العابدین بھائی سے 6 سوالات ہوئے جس میں سے انہوں نے ہمیں 5 کے جواب دیے اور 1 کا جواب یہ نہیں دے سکے. جو سوال یہ تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کتنے سال کی عمر میں ہوا، تو اس کا جواب تھا تقریباً 90 سال. تو ہمارے زین العابدین بھائی نے پہلے 50 پوائنٹس حاصل کیے، پھر اپنے 10 پوائنٹس مائنس کروا کر زین العابدین بھائی نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. سبحان اللہ. زین العابدین بھائی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، آگے مزید سیگمنٹس انشاءاللہ الکریم آپ زیادہ پوائنٹس لے سکتے ہیں. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے فکس دا مسٹیک. اور سیگمنٹ شروع ہوتے ہی میرے ہاتھ میں آ چکا ہے مارکر. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہوگا یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پر کہ ہمارے پاس بورڈ موجود ہے اور اس کے اوپر 6 سوالات لکھے ہوئے ہیں اور ان سوالات کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی مسٹیک موجود ہے، لیکن اس کا کریکٹ آنسر، اس کا رائٹ آنسر نیچے 3 آپشنز کے اندر موجود ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں سوال کروں گا، پہلے اس کا آنسر دیں گے ٹیم اے والے، پھر اس کا آنسر دیں گے ٹیم بی والے، پھر میں بتاؤں گا کہ ٹیم اے والوں کا آنسر صحیح ہے یا ٹیم بی والوں کا آنسر صحیح ہے. صحیح جواب دینے پر 10 پوائنٹس پلس ہو جائیں گے اور غلط جواب دینے پر 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. تو ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ جی. اور ٹیم بی والے؟ جی. چلے بھائی، جب ٹیم اے ریڈی ہے اور ٹیم بی بھی ریڈی ہے تو ہم بھی ریڈی ہو جاتے ہیں. ہمارا ریڈی ہونا کیا ہے کہ ہم اپنے بورڈ کی جانب آ جاتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 6 سوالات لکھے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6. اب دیکھتے ہیں کہ 6 سوالات میں سے ٹیم اے والے کتنے صحیح جواب دیں گے اور ٹیم بی والے کتنے صحیح جواب دیں گے. پہلا سوال ہے ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے لیے، لیکن پہلے ٹیم اے والے آنسر دیں گے. آپ لوگوں کو مشورہ کرنے کی بھی اجازت ہے اور جواب دینے کے لیے آپ لوگوں کے پاس 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے جی. پہلا سوال ہے 5 سن ہجری میں سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا. پہلا آپشن ہے 9 سن ہجری، دوسرا آپشن ہے 1 سن ہجری، تیسرا آپشن ہے 5 سن ہجری. 9. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 9 سن ہجری میں سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا. ٹیم اے والوں نے یہ آنسر دیا ہے. جی ٹیم بی؟ 9. ٹیم بی والے بھی اسی آنسر کے ساتھ جا رہے ہیں کہ 9 سن ہجری میں سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا. اور ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ٹیمز نے پہلا جواب بالکل سیم دیا، ایک جیسا جواب دیا اور ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو یہاں سے ہمارے بھائی نے بھی جواب دے دیا، یہاں سے اوکاشا بھائی نے بھی جواب دے دیا. تو اب آپ دونوں آنسرز نہیں دیں گے بلکہ آپ کے علاوہ کوئی اور آنسر دے گا. ٹھیک ہے جی، سب کو انشاءاللہ الکریم موقع دیں گے. تو دوسرا سوال ہے قبیلہ قریش والے سال میں 5 بار تجارتی سفر کیا کرتے تھے. پہلا آپشن ہے 5 بار، دوسرا آپشن ہے 2 بار، تیسرا آپشن ہے 1 بار. جی ٹیم اے؟ 2 بار. 2 بار. ہماری ٹیم اے والوں نے جواب دیا کہ قبیلہ قریش والے سال میں 2 بار تجارتی سفر کیا کرتے تھے. جی ٹیم بی؟ 2.
2 बार। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं। एक बार फिर दोनों टीम्स ने सेम आंसर दिया है और एक बार फिर दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, तैयारी अच्छी है भाई उज़ैर भाई दोनों टीम्स की। चलें भाई तीसरा सवाल। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बगदाद के मदरसा निज़ामिया में 6 साल तदरीस फरमाई। पहला ऑप्शन है 5 साल, दूसरा ऑप्शन है 4 साल, तीसरा ऑप्शन है 6 साल। जी 4 साल। 4 साल। टीम ए वालों ने इसका आंसर दिया कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बगदाद के मदरसा निज़ामिया में 4 साल तदरीस फरमाई। जी टीम बी 4 साल। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि 4 साल तदरीस फरमाई। और 2 पिछले सवालात के अंदर दोनों टीम्स ने सेम आंसर दिए और दोनों टीम्स का जवाब दुरुस्त हुआ और इस बार भी यही हुआ है कि दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल है 1100 सन हिजरी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुंबद पर हरा रंग हुआ। पहला ऑप्शन है 1253 सन हिजरी में, दूसरा ऑप्शन है 1300 हिजरी में और तीसरा ऑप्शन है 1100 हिजरी में। 1253। 1253 सन हिजरी में टीम ए वाले कह रहे हैं कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुंबद पर हरा रंग हुआ। जी टीम बी 1253। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए वालों ने और टीम बी वालों ने एका किया हुआ है कि जो टीमें आंसर देंगी वही टीम भी आंसर देगी। एका करने का इनको फायदा हुआ है, यूनिटी का फायदा हुआ है। और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई पांचवा सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 10 साल पेट भर खाना नहीं खाया। पहला ऑप्शन है 16 साल, दूसरा ऑप्शन है 10 साल, तीसरा ऑप्शन है 5 साल। जी कैप्टन साहब 16 साल। 16 साल। हमारी टीम है कि कैप्टन साहब ने आंसर दिया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 16 साल पेट भर कर खाना नहीं खाया। टीम बी के कैप्टन भी जवाब दे दें। जी भाई टीम बी कैप्टन साहब आप आंसर दें। 16 साल। टीम बी वालों ने एका किया हुआ है टीम ए वालों से कि जो टीम ए वाले जवाब देंगे वही हम जवाब देंगे और एक बार फिर दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले भाई लास्ट क्वेश्चन। नमाज में रुकू की हालत में नजर एक कदम पर होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 पर, दूसरा ऑप्शन है किसी पर भी नहीं और तीसरा ऑप्शन है 2 पर। 2 बार। 2 बार। 2 पर। 2 पर। जी आप टीम ए वालों ने आंसर दिया कि नमाज में रुकू की हालत में दोनों कदमों पर नजर होनी चाहिए और टीम बी वाले ए वालों ने आंसर दिया। अब टीम बी वाले क्या आंसर देंगे भाई? 2 पर। आप भी यही आंसर दे रहे हैं कि 2 पर नजर होनी चाहिए और एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। माशाअल्लाह करीम हमारी टीम ए वालों ने भी कोई गलती नहीं की, टीम बी वालों ने भी कोई गलती नहीं की और दोनों टीम्स ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए वालों से और टीम बी वालों से एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 5 सवाल। 5 सवाल होंगे टीम ए वालों के लिए भी और टीम बी वालों के लिए भी। इस सेगमेंट की खास बात यह है कि जो आंसर्स होंगे वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे जिस टीम के जितने ज़्यादा सही जवाब होंगे वही टीम उतने ज़्यादा पॉइंट्स भी हासिल करेगी। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तकरीबन अभी दोनों टीम्स के दरमियान 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है। टीम बी वाले 20 पॉइंट्स पीछे हैं, टीम ए वाले 20 पॉइंट्स आगे हैं। ये सेगमेंट आपके पास चांस है, आप अपने नंबर बढ़ा भी सकते हैं, अपने नंबर माइनस भी करवा सकते हैं। इट्स अप टू यू। चले भाई टीम ए से कौन आएगा? गुलाम मुस्तफा भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अहमद भाई। चले भाई अहमद भाई को माइक दीजिए। अहमद भाई आगे आ जाइए। जी ज़ैनुल आबिदीन भाई आपकी टीम से कौन आएगा? बिलाल भाई। मिलाद भाई। चले भाई मिलाद भाई को माइक दीजिए, आगे आ जाइए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं अहमद रजा भाई और टीम बी से आ चुके हैं मिलाद भाई। अहमद रजा भाई रेडी? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। मिलाद भाई रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। चलें भाई हमारे उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स भी दे देंगे, हमारे अहमद रजा भाई को और हमारे मिलाद रजा भाई को। मिलाद रजा भाई आपका ये वाला बोर्ड है,
अहमद रजा भाई आपका वाला बोर्ड है, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पर आ जाइए। 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े भी लिखने हैं और वाजे लिखने हैं। चले भाई, हमारे मिलाद भाई और हमारे अहमद रजा भाई काउंटिंग लिख रहे हैं। मिलाद भाई और अहमद रजा भाई जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे, किसी ने भी मुड़ के देखा तो उनके 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई मिलाद भाई, आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, जो मगरिब के बाद 6 रकअतें नफिल पढ़े और दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे तो ये 6 रकअतें कितने साल की इबादत के बराबर होंगी? चले भाई, दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, क़यामत की कितनी किस्में हैं? तीसरा सवाल है हमारे अहमद रजा भाई के लिए भी, हमारे मिलाद रजा भाई के लिए भी, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से कितने अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, तरीकत के कितने मशहूर सिलसिले हैं? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों के लिए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं कि मिलाद रजा भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं और हमारे अहमद रजा भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं। चलें भाई, आप दोनों अपनी जगहें भी चेंज कर लें। जी अहमद रजा भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे। चले इंशाअल्लाह करीम। जी मिलाद रजा भाई, इंशाल्लाह सारे। चलें हम चेक कर लेते हैं। अब होगा ये, मैं सवाल करूंगा, पहले अहमद रजा भाई आप जवाब देंगे, वही जवाब देंगे जो बोर्ड पर लिखा होगा, फिर मिलाद भाई जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा दोनों में से किसका आंसर सही है। पहला सवाल, जो मगरिब के बाद 6 रकअतें नफिल पढ़े और दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे तो ये 6 रकअतें कितने साल की इबादत के बराबर होंगी? 70,000। 70,000 साल। जी 12 सही से 12 12 साल। 12 साल। आपने कहा अहमद रजा भाई, जो मगरिब के बाद 6 रकअत नफिल पढ़े और दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे तो ये 6 रकअतें 70,000 साल की इबादत के बराबर होंगी। और अहमद और मिलाद भाई ने कहा कि 12 साल की इबादत के बराबर होंगी। हमारे अहमद रजा भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मिलाद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, मगरिब के बाद जो ये 6 नवाफिल अदा किए जाते हैं इसे नमाज़े अव्वाबीन कहते हैं। क्या उनसी नमाज कहते हैं? नमाज़े अव्वाबीन। दूसरा सवाल है कि क़यामत की कितनी किस्में हैं? 3। आप दोनों ने कहा कि क़यामत की 3 किस्में हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, क़यामत की 3 किस्में हैं। नंबर 1 क़यामत सुगरा, ये मौत है। दूसरी क़यामत वुस्ता, वो ये कि एक कर्न यानी एक ज़माने के तमाम लोग फना हो जाएं और दूसरे कर्न के नए लोग पैदा हो जाएं। नंबर 3 क़यामत कुबरा, यानी लोगों का सज़ा जज़ा पाने के लिए उठना, लोगों के लिए सज़ा जज़ा पाने के लिए उठना। तो कितनी किस्में क़यामत की? 3। तीसरा सवाल, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से कितने अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे? 12 12 70। चले भाई, हमारे मिलाद भाई ने इसका जवाब दिया कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से 70 अफराद बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। अहमद रजा भाई ने कहा कि 12 अफराद जन्नत में दाखिल होंगे और मिलाद भाई और अहमद भाई दोनों से यहाँ पर गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। सिर्फ 70 नहीं बल्कि 70,000। अगर आप करीब भी होते तो हम आपका जवाब सही मान लेते, लेकिन सिर्फ 70 और 70,000 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मत मुहम्मदिया यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। और अल्लाह पाक हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए कि हम भी उन 70,000 लोगों में से हों जो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएं। आमीन। चौथा सवाल, तरीक़त के कितने मशहूर सिलसिले हैं? 4। आप दोनों ने कहा कि तरीक़त के 4 मशहूर सिलसिले हैं और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, तरीक़त के 4 मशहूर सिलसिले हैं। नंबर 1 सिलसिला क़ादरिया, नंबर 2 सिलसिला नक्शबंदिया, नंबर 3 सिलसिला चिश्तिया और नंबर 4 सिलसिला सोहरवर्दिया। इसके अलावा भी दीगर तरीक़त के सिलसिले के जो मशहूर सिलसिले हैं वो कितने हैं? 4। पांचवा सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? 12। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 12 बार आया है और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी उज़ैर भाई, हमारे अहमद रजा भाई ने कितने जवाब दुरुस्त दिए? अहमद रजा भाई ने 3 जवाब दुरुस्त दिए हैं और 2 जवाब की गलती।
जी हाँ, अहमद रजा भाई ने 3 जवाब दुरुस्त दिए और 2 जवाब देने में इन्होंने गलती कर दी। इन्होंने 30 पॉइंट्स हासिल किए, फिर उनमें से 20 पॉइंट्स माइनस करवा कर अहमद रजा भाई ने हासिल किए अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और मिलाद रजा भाई ने मिलाद रजा भाई ने माशाल्लाह से 4 के जवाब दुरुस्त दिए और 1 का गलत दिया। और मिलाद रजा भाई ने अपनी टीम के लिए 4 सही जवाब दिए और 1 जवाब गलत दिया, 40 पॉइंट्स हासिल किए, फिर 10 पॉइंट्स माइनस करवा कर मिलाद रजा भाई ने अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तो अल्लाह पाक आप दोनों को बरकतें नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग और लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर बताने, किस चीज़ के नंबर बताने, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से कुछ सवालात करेंगे जो कि होंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयत के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक, लेकिन होंगे कुरान पाक के ही मुतालिक। तो इसमें होगा ये कि आप जो हमें जवाब देंगे वो आप देंगे नंबर्स के ज़रिए, जवाब देंगे नंबर्स के ज़रिए। पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से, फिर तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से। 5वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, उस सूरत में होगा जब आप दोनों टीम्स इस सेगमेंट को टाई कर देंगे। इस सेगमेंट अगर टाई हो गया तो आप लोगों से 5वां सवाल होगा, 5वें सवाल का आंसर वही टीम देगी जिनके कैप्टन मेरा सवाल सुनने के और जी बोलने के बाद पहले हैंड रेस करेंगे, वही टीम 5वां जवाब देगी। उसके लिए इस सेगमेंट को टाई करना जरूरी है। अगर सेगमेंट टाई नहीं हुआ तो ये सेगमेंट 200 सवालत पर ही खत्म हो जाएगा। जी, तो टीम वाले रेडी हैं? जी। चले भाई, कैप्टन साहब माइक हाथ में ले लीजिए, बाकी को भी इजाजत है जवाब देने की, आप भी जवाब दे सकते हैं। चलिए ये बताइए, इजी क्वेश्चन करें या डिफिकल्ट क्वेश्चन करें? इजी। इजी करें, बहुत इजी सवाल है। ये बताइए, कुरान पाक में कितने सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम का नाम आया है? 1। हमारी टीम ए के कैप्टन गुलाम मुस्तफा भाई ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक में एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया है और हमारी टीम वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक में एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आया, वो सहाबी जन्नती सहाबी हैं और उनका नाम है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। और बच्चों, पहले के दौर में काम काज के लिए गुलाम रखे जाते थे, काम काज के लिए गुलाम रखे जाते थे और गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो आपका नाम मुबारक, सिर्फ आप वो सहाबी हैं जिनका नाम मुबारक कुरान पाक में आया है, कुरान पाक में आया है। हमारी टीम वालों ने सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। चलें भाई, टीम बी, इजी डिफिकल्ट? इजी। चले, बहुत इजी सवाल। सूरतुल रहमान कुरान पाक के किस पारे में है? 27। हमारी टीम बी के कैप्टन ज़ैनुल आबिदीन भाई ने जवाब दिया कि सूरतुल रहमान कुरान पाक के 27वें पारे में है और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, सूरतुल रहमान बड़ी मुबारक सूरत है, अल्लाह पाक हमें इसकी तिलावत करने की सआदत नसीब फरमाए। जी टीम ए, जी भाई, इजी करें डिफिकल्ट करें? इजी करें। चलें, इजी कर लेते हैं। ये बताइए कि नंबरिंग के हिसाब से किस इस्लामी महीने में मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील नाजिल हुई? 11 महीने। जी, हमारे टीम ए वालों ने इसका जवाब दिया कि नंबरिंग के हिसाब से 11वें इस्लामी महीने में मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील नाजिल हुई और हमारी टीम ए वालों ने यहाँ पर गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। और टीम ए वालों को यहाँ से सीखने को मिलेगा कि जब भी आंसर दें, टीम वालों से सबसे मशवरा करें, किसी एक के मशवरे पर आंसर ना दें। इसका दुरुस्त जवाब वही है जो इस टीम के कैप्टन गुलाम मुस्तफा भाई बता रहे थे कि 9वें महीने में मशहूर आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर और इंजील शरीफ नाजिल हुई। और 9वां महीना कौन सा महीना है? 9वां महीना रमज़ान शरीफ का महीना है। कौन सा महीना है? रमज़ान शरीफ का। तो हमारी टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे। जी भाई, टीम बी, इजी डिफिकल्ट? इजी। चलें भाई, इजी क्वेश्चन। नहीं, इजी हो सकता है आपके लिए ना हो, लेकिन है इजी। कुरान पाक के कितने पारों में 2-2 आयतें सजदा हैं? 10, 9, 8। 2 पारे में। 2 पारों में। हमारी टीम बी वालों ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक के 2 पारों में 2-2 आयतें सजदा हैं और टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक के 2 पारे ऐसे हैं जिनमें 2-2 आयतें सजदा हैं। पहला पारा, पारा नंबर 19 और दूसरा पारा, पारा नंबर
30। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं और जानते हैं कि टीम ए ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और टीम बी ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी उज़ैर भाई, टीम ए वालों के कितने पॉइंट्स हैं? इनके 140 पॉइंट्स हैं। आज हमारी टीम ए वालों ने हासिल किए हैं 140 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और टीम बी वालों ने 160 पॉइंट्स। और टीम बी वालों ने हासिल किए हैं 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। स्टार्ट में हमारी टीम बी वालों के माइनस हुए थे, लेकिन मैंने आपको यही कहा था कि आप लोग घबराइए नहीं, आगे इंशाअल्लाह करीब मजीद सेगमेंट्स हैं, आप लोग पॉइंट हासिल कर सकते हैं। तो आज के हमारे सेगमेंट्स हमारी टीम बी वाले यानी ज़ैनुल आबिदीन भाई की टीम विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। टीम ए वालों ने भी अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगहों पे गलतियां हुई, तो आपको एक आध दर्ज भी मिला कि जब भी कोई जवाब दें तो मशवरा करके दें। अगर उसमें मशवरा करने की इजाज़त है तो मशवरा करके आंसर दें। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील अज़द तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया